कैसा स्वास्थ्य और कब तक वापसी लौटे? मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लेके जो अपडेट है वो पिछले कुछ दिनों से एम्स दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी, जो उनके वेलविशर थे, उनकी सेहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में, उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ है और अगले एक दो दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और उन्होंने अपना जो जरूरी काम काज था, जो सरकारी फैसले थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे, अपने अधिकारियों के साथ या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, वो भी उन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन के अंदर जल्दी प्रदेशवासियों के बीच शिमला पहुंचने वाले हैं। सर, जो पेनक्रियाज में इन्फेक्शन था वो काफी कम हो गया है और दूसरा सर ये कि दिवाली अब शिमला में ही मनाएंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब वो अगले 1-2 दिन के अंदर हमारे बीच आने वाले हैं तो दिवाली 12 तारीख की है, तो ये हम सबके लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, उनके वेलविशर, सब चाहने वालों के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होके दिवाली से पहले प्रदेशवासियों के बीच होंगे। आईसीयू के आइसोलेशन वार्ड से बाहर आ गए हैं सर, अब वीआईपी वार्ड में। हाँ, वो तकरीबन 4-5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ चुके थे, लेकिन डॉक्टरों की ये सलाह थी कि जो अपने प्राइवेट वार्ड्स में वो थोड़ा सा देखभाल और उनका जो एक ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं, वो पीरियड भी खत्म हो गया। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार हो चुका है। खाना पीना वो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना वॉक कर रहे हैं और जो जरूरी फैसले हैं वो मुख्यमंत्री जी वहां से कर रहे थे। अगर शिमला लौटेंगे तो क्या पब्लिक से मिल पाएंगे या फिर अभी रेस्ट लेंगे? देखिए, ये बात तय है कि वो 1-2 दिन के अंदर प्रदेश में आने वाले हैं और शिमला आएंगे और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको अगले कुछ दिनों के लिए और कितने दिनों की सलाह जो है आराम की देते हैं। इसमें एक बात तो साफ है कि जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट का ही एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसमें। और जिस तरह से वहां उनको ट्रीटमेंट मिला, जो ट्रीटमेंट शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रहा था वही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन आप समझें कि शिमला में दिक्कत क्या थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके चाहने वाले लोग थे, मिलने वाले थे, वो पहले दिन जब वो यहाँ रहे तो आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिलने वालों का तांता लग गया। तो उनका जो प्रोटोकॉल था, एम्स में जाने के बाद ये सबसे बड़ी सुविधा रही कि वहां पर मिलने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और उससे बहुत तेजी से स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। और साथ में जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि कुछ दिन वो कामकाज तो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन शिमला आने के बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये जानकारी हम आपको अगले 1-2 दिन में शेयर करेंगे। जिस तरह से एआईसीसी ने उन्हें स्टार प्रचारक के लिए भी चुना है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे, खासकर राजस्थान की बात की तो वहां पर क्या वो कैंपेनिंग के लिए जाएंगे? देखिए, अभी तो पहले चरण में मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में हिमाचल वापसी कर रहे हैं और उनको अपने सरकार को जो जरूरी फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, उनको आगे बढ़ाना है और प्रदेश के लोगों के बीच आना है और अपने स्वास्थ्य को लेके उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं और कितने दिन का आराम उनको जो है सुझाते हैं, एडवाइस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद ही अगले फैसले हो सकेंगे कि वो प्रचार में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर्स जब डिस्चार्ज होंगे वो कितने दिन का और किस तरह का अगला उनका शेड्यूल होगा, कितने लोगों से वो मिल पाएंगे कम से कम, या अगले 10-15 दिन उनको और आराम की वो सलाह देते हैं। ये हम सबको इस बात के लिए 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सर, विशेष राहत पैकेज को लेकर के मांग उठाई थी, विधानसभा से भी एक जो है वो यहाँ से भेजा गया केंद्र दिल्ली को, कोई मदद आई है अभी तक सरकार के पास? देखिए, हम तो बार बार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी तरह 3 फेज में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके
बरसात में हिमाचल प्रदेश का हुआ, और उसके बाद हमको एक उम्मीद भी थी कि 2 बारी टीमें भी आई, भारत सरकार ने टीमें भेजी। उसका मतलब था कि हमें एक उम्मीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है, जो भी असेसमेंट थी, हर तरह से हमने भारत सरकार को भेजा था। और उसके बाद उनकी टीमें आई और उन्होंने दौरा भी किया प्रदेश का, और उसके बाद हमको पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज में हमको जो है राहत मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से भी की थी, होम मिनिस्टर से भी की थी, और वो एक प्रदेशवासियों के लिए उस वक्त एक ऐसा दौर था कि हमको मदद की जरूरत भी है, और इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल राहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आप समझते हैं, इसमें जो योजनाएं हैं वो 90-10 में या 80-10 में होती है। तो हमें यहाँ भी एक उम्मीद थी कि हम पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है, हम पे आपदा आई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों की और सरकार की मदद करेंगे, पर वो मदद अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं, बार बार बयानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भी प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे। क्या आपदा नहीं थी? क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफर्ट्स रहे? आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कब यह आग्रह किया, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और कितना पैसा आपने मांगा प्रदेश की जनता के लिए? ये बात जो है भाजपा के बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश में साफ करनी चाहिए। सर, भुज और उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी, भुज में भूकंप आया, उत्तराखंड में त्रासदी आई, तुरंत मदद कर दी थी। ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार जो है वो, यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, जो भावना होती है देश की भावना, उस तरीके से तो नहीं कि पैसा जो आवंटन होना चाहिए था जल्दी, वो नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, राज्य सरकारों की जो मदद होती है, जो भी बजट आता है वो भारत सरकार बनाती है। हमारे जितने टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स की आप बात करें, जीएसटी की बात करें, सारा भारत सरकार के पास जाता है, उसके बाद शेयर मिलता है। तो ये कोई हमारा अधिकार है। अगर हम आज बुरे वक्त में थे, हमें सहायता की जरूरत थी, हम स्पेशल पैकेज की अगर मांग कर रहे हैं, तो ये मानवता के आधार पर भी होना चाहिए था और अधिकार के आधार पर भी होना चाहिए था। ये हमारे प्रदेश के लोगों का अधिकार भी है कि भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है कि ऐसे वक्त में हमारी मदद करें। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे, बिना इंतजार किए 1000 करोड़ रुपए का पहले उनको सहायता के तौर पे दिया कि आप जाके वहां प्रदेश के लोगों की सहायता करें। उसके बाद और भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली। तो हम भी यही उम्मीद करते थे कि हम बुरे वक्त में थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र 2014 में, 2019 में कर चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा लगाव है, वहां के लोगों से मेरा बड़ा नाता है। हमें वो उम्मीद और भी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाव की बात करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जितनी सहायता है उससे भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात स्पेशल पैकेज की जो है सामने नहीं आई। नरेश जी, जिस तरह से केंद्र ने एडवांस में भी किस्त दे दी, अगर बात की जाए सर्दियों की, अब बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, प्रदेश सरकार की किस तरह की तैयारियां हैं बर्फबारी को? देखिए, हम हर तरह से तैयार हैं। आप देखें, आप बर्फबारी की बात कर रहे हैं, आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिनसे भी हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और झेला। जब उसमें हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने आगे बढ़कर तारीफ की कि आपने जो काम किया उसके लिए आपने जो है फ्रंट लाइन में आके आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को सहायता मिली, जो उस वक्त हालात बहुत खराब थे। तो ये बर्फ से निपटने वाली बात है। हम तो ये बोलते हैं कि अच्छी बर्फबारी हो। हम पूरी तरह से, हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीजों के लिए। हमेशा हमारा पूरा मैकेनिज्म तैयार रहेगा, हर महकमा तैयार रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। सर, क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब क्या अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि जनता भी जाने। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सामने आया है, जो एसआईटी बनाएंगी
तत्काल इस मामले पे राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने, मैं समझता हूं, बहुत तेजी से काम किया, बहुत तेजी से इसमें गिरफ्तारियां हुई। 17-18 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, जो इसके मेन किंगपिन है उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और बड़ी एसआईटी की मैं इस बात को लेकर बहुत तारीफ करता हूं, जो स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों माननीय हाईकोर्ट में भी उन्होंने दी है, उसमें साफ जिक्र किया गया कि बड़े पैमाने पे इसमें तकरीबन लाख लोग के करीब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी लोग इसमें दोषी है उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जा रहा है, और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार एकदम से जब्त करेगी और उसकी कुर्की होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन जितनी तेजी से ये एसआईटी ने काम किया है उसके नतीजे जो है हम और आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो भी इसके पीछे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है बचने वाला नहीं। सर, पीएमजीएसए की जो राशि है 200 करोड़ की, वो आ गई है, क्या सिर्फ वही जो राहत पैकेज है उसमें आनाकानी करे? क्योंकि एक जो पैकेज जो पीएमजीएसए की राशि है वो आ गई है पिछले कल 200 करोड़। देखिए, राहत पैकेज या जो और स्कीमें होती है, पीएमजीएसवाई की जो स्कीमें हैं वो अलग है। नाबार्ड से हमारी सड़कें बनती हैं, पानी की स्कीमें बनती है, सिंचाई की स्कीमें बनती है, वो अलग होती है। पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कों की डीपीआरस गई थी वो अलग पैसा है, उसमें रूरल एरियाज में जो सड़कें हैं उसकी कनेक्टिविटी की है या उसकी स्ट्रेंथनिंग की है, वाइडनिंग की है, टायरिंग मेटलिंग की बात है, वो अलग बजट है। लेकिन जो आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ था सड़कों का, पुलों का, सिंचाई की योजनाओं का, वो सारा नुकसान चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज का था, वो उसका आंकलन करके प्रदेश सरकार ने 10,000-12,000 करोड़ रुपए का जो है पूरा भारत सरकार को भेजा। उसके बाद भारत सरकार से स्कीम 2 टीमें आई, तो उन्होंने उसको एनालाइज करना था कि उसके एवज में हमको कितना पैसा जो है मिलना चाहिए था, हमको उसका इंतजार है। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ के काम किया। हमने अपने रिसोर्सेज से, प्रदेश के अपने रिसोर्सेज से 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज घोषित किया, जिसमें आप सब लोग शामिल थे, और उसको आगे जाके मंडी में, बिलासपुर में, कुल्लू में, और उस राहत पैकेज में कितने सारे परिवर्तन किए कि जो 1 लाख रुपया मिलता था अगर किसी का घर खराब हो जाए, टूट जाए, रहने योग्य ना रहे, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख का प्रोविजन किया है। और भी सारी चीजों के जो लॉसेस थे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसमें उसको बढ़ाया गया, चाहे उनके पशु थे या उनके घर है, जमीनें हैं, उसमें जो पैकेज था वो 4500 करोड़ रुपए का हमने दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने भारत सरकार के विशेष पैकेज का इंतजार नहीं किया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने रिसोर्सेज से 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज सभी वो शुरू